नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एएफसी एशियन कप के बारे में। तो उसके ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है कि स्पोर्ट 18 के ऊपर आपको यहाँ पे जो ये पूरा टूर्नामेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। टीवी के ऊपर स्पोर्ट 18 है, लेकिन ओटीटी के ऊपर कहाँ पे दिखाया जाएगा उसका अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन या फिर अपडेट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जियो सिनेमा में नहीं होगा, क्योंकि अगर वो होता तो ये दोनों का जो अनाउंसमेंट है वो साथ ही में होता कि भाई स्पोर्ट 18 एंड जियो सिनेमा के ऊपर आप ये पूरा टूर्नामेंट देख सकते हो। तो यानी कि कोई दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एफसी एशियन कप देखने को मिल सकता है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है कि या तो फैन कोड या तो सोनी लिव उस रेस में हो सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे वो देखने को मिलता है। उसी के साथ हमें सबको पता है कि कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि भाई जियो यहाँ पे हॉटस्टार का टेक ओवर करने वाले हैं। तो वो यहाँ पे ऑफिशियली टेक ओवर स्टार्ट हो चुका है। कंटेंट जो है वो मर्जर होने लगा है और काफ़ी सारा जो हॉटस्टार का कंटेंट है वो जियो सिनेमा भी आपको दिखाने लगा है। आगे आने वाले टाइम में आईएसएल या फिर इंडियन फुटबॉल के जो मैचेस है वो आपको हॉटस्टार या फिर जो स्टार स्पोर्ट की जो चैनल है, स्टार स्पोर्ट 1 2 3 हिंदी, उन सब के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। दिस इज अ गुड न्यूज़, क्योंकि हम सबको पता है कि स्पोर्ट 18 के पास अभी तक उतना ज़्यादा बड़ा चैनल का पोर्टफोलियो नहीं था। तो उसके चलते यहाँ पे जब क्रिकेट और फुटबॉल साथ में चल रहा होता है तब यहाँ पे काफ़ी सारे जो फुटबॉल के मैचेस है वो कुछ मैचेस यहाँ पे टीवी पे स्किप भी किए गए हैं, कुछ यहाँ पे दूसरे चैनल को भी उन्होंने दिए हैं। जैसे अभी आईएसएल के रीजनल मैचेस है, सॉरी रीजनल में यहाँ पे जो आईएसएल के मैचेस है वो कुछ दूसरे चैनल को भी उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो वो आई थिंक क्योंकि स्टार के पास वो पूरा एक बड़ा नेटवर्क है, तो आई थिंक वहाँ पे वो दिखा पाएंगे। सो दिस इज अ गुड थिंग। एंड इंडियन फुटबॉल के मैचेस है वो कोई स्किप भी मेरे हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास इनफ चैनल हो चुके हैं कि वहाँ पे वो ये सारे मैचेस को यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भी कल हुए चेन्नई एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी मैच के बारे में। तो बेंगलुरु एफसी का भी जो पुअर फॉर्म है वो कंटिन्यू किया जा रहा है और 2-0 से वो यहाँ पे चेन्नई एफसी के सामने हार गए हैं। चेन्नई एफसी की सबसे पहले बात करते हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस, कन्विंसिंग विक्ट्री एंड राफेल क्रिवेलारो एंड जॉर्डन मरे का जो भाई यहाँ पे पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा लीथल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से दोनों की अंडरस्टैंडिंग एंड जिस तरह से फ्रंट में वो वर्क कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज अ गुड साइन फॉर ओवेन कोयल। एंड दिस इज द ओवेन कोयल्स वर्क। भाई वो पहले से हम सबको पता है कि किस पे डिग्री के मैनेजर है, एंड उन्होंने फिर से यहाँ पे जिस तरह से चेन्नई एफसी ने शुरुआत की थी उसके बाद यहाँ पे जिस फॉर्म के साथ वापस आए हैं, एंड जो 6th पोजीशन की लड़ाई है उसमें उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। करंटली दे आर सिटिंग ऑन द 6th पोजीशन एंड नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने यहाँ पे टेक ओवर कर लिया है। सो दिस इज अ गुड साइन फॉर चेन्नई एफसी। उसके अलावा एक यंगस्टर की बात करना चाहूँगा, निंथोंगवे मिते, जिनको यहाँ पे प्रोबेबल स्क्वाड में भी रखा गया है एएफसी एशियन कप की। काफ़ी सारे लोगों को लगा कि भाई इनको कैसे आ गया, लेकिन कल जिन्होंने उनका परफॉर्मेंस देखा होगा, आई थिंक ही लुक्स रियली रियली प्रॉमिसिंग ऑन दैट राइट फ्लैंक। आई थिंक जबरदस्त। और जिस तरह से जॉर्डन मरे एंड क्या बोलते हैं कि राफेल क्रिवेलार को हेल्प कर रहे हैं उस अटैक को बिल्डअप करने में, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन टीम ऑल्सो कि एक ऐसा विंगर हमें फिर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आई एम रियली इंप्रेस्ड विद निंथोंग मिते's परफॉर्मेंस, टू बी ऑनेस्ट। अगर हम बेंगलुरु एफसी की बात करें तो उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे अभी भी अगेंस्ट जा रही है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट हाफ में पेनल्टी था, आई थिंक दैट शुड बी गिवन अ पेनल्टी एनी डे, दैट्स अ क्लियर कट। एंड उनके जो ओनर है पार्थ जिंदाल, उन्होंने फिर से भाई वो ट्विटर के ऊपर यहाँ पे क्या बोलते हैं उसका मेंशन किया कि वो भाई कैसे पेनल्टी नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज द हाई टाइम कि अभी जो जितने भी आईएसएल क्लब्स है उनके ओनर्स या फिर उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको यहाँ पे भाई एएफएफ एंड एफएसडीएल को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये कंप्लेंट करना चाहिए कि भाई रेफरिंग का स्टैंडर्ड आपको अप करना पड़ेगा, तभी जाके जो लीग की एक इंटेग्रिटी है वो मेंटेन हो पाएगी। क्योंकि देखिए आप क्लोज कॉल हो सकते हैं वहाँ पे अगर रेफरी की से मिस्टेक हो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे जो ओपन कॉल है कि जहाँ पे क्लियर कट है कि आपने उससे पहले पेनल्टी दी है, आपने उससे पहले चेन्नई एफसी को जो पेनल्टी दी थी वो भी उसी तरह का हैंडबॉल था। अब ये भी देखिए क्लियर कट हैंडबॉल था, ऐसा भी नहीं था कि बॉडी से काफ़ी ज़्यादा हाथ नज़दीक था, क्लियर बॉल आपका है। और क्लियर रूल भी है कि जैसे ही आपका अननेचुरल पोजीशन पे हैंड होता है, चाहे उसका इंटेंशन कैसा भी हो, अननेचुरल पोजीशन पे आपका हैंड है और बॉल लगता है तो वो पेनल्टी दी जाती है। एंड वो यहाँ पे उन्होंने नहीं दी। तो दिस इज अ रियली रियली पुअर रेफरिंग एंड बैड रेफरिंग। एंड ये मैच बाय मैच यहाँ पे हर एक क्या बोलते हैं कि हर एक मैच में एक किस्सा ऐसा देखने को मिल रहा है। तो दिस नीड्स टू बी चेंज, टू बी ऑनेस्ट। एंड क्या बोलते हैं कि बेंगलुरु एफसी के लिए भी अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, आई थिंक जो यंगस्टर है वो मतलब यहाँ पे उस तरह से स्टेप अप नहीं कर पा रहे। कुछ जो मिस्टेक है वो यहाँ पे उनका ड्यू टू दी इन एक्सपीरियंस वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो उनके सीनियर प्लेयर्स भी है उनकी भी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। लेकिन कल यहाँ पे जो जिनको उन्होंने मैच में रखा वो था आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू, जिस तरह से फर्स्ट हाफ में उन्होंने सेव किए, आई थिंक इसीलिए मैच में बने रहे, अदरवाइज यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता था। तो लेट्स सी किस तरह से आगे आने वाले टाइम में न्यू हेड कोच के अंदर वो टेक ओवर करते हैं एंड किस तरह से परफॉर्मेंस आती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक ये ट्रांजिशन सीजन ही रहेगा बेंगलुरु एफसी के लिए। आई एम नॉट सीइंग देम इन दी टॉप 6। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर होते हैं देन दैट्स अ बिग अचीवमेंट, बट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि अब यहाँ से वो
टर्न अराउंड थिंग्स कर सकते हैं, तो लेट्स सी, लेट्स वेट। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा कि उनके फैंस का जो सपोर्ट है वो आई थिंक उनको यहाँ पे अनकंडीशनल है, एंड दैट्स अ ग्रेट टू सी यहाँ पे कि फैंस जिस तरह से पूरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आज के मैच के बारे में, तो पंजाब एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर्स। तो दिस इज द बिग मैच फॉर केरला ब्लास्टर टू रिमेन ऑन दैट टॉप 2 कंटेंशन, एंड आई थिंक उसके साथ ही वो यहाँ पे एफसी गोवा के साथ पॉइंट भी मैच कर सकते हैं। लेकिन अवे मैच है, और अवे में जिस तरह से केरला ब्लास्टर खेलती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम सबको पता है डाउटफुल है। उसी के साथ यहाँ पे पंजाब एफसी के लिए भी एक काफ़ी क्रूशियल मैच है, क्योंकि लास्ट 3 मैच उन्होंने भी ड्रॉ निकाले हैं, तो वो भी यहाँ पे जो अपना पहला आईएसएल का विन है वो यहाँ पे देख रहे हैं। सो आई थिंक काफ़ी एक होम मैच भी है, क्लोज मैच हमें देखने को मिल सकता है। एंड केरला ब्लास्टर के लिए जो सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्निंग न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे एड्रियन लूना की इंजरी। जी गाइस, एड्रियन लूना को एक यहाँ पे सीरियस इंजरी हो चुकी है, एंड करंटली ही इज इन दी मुंबई। एंड काफ़ी क्या बोलते हैं कि मीडिया सोर्सेज से न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो पूरे सीजन के लिए बाहर हो चुके हैं, लेकिन क्लब की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। एंड कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो यहाँ पे मुंबई गए हैं, अपना एक क्लियर नहीं कि सर्जरी करवाने गए हैं या फिर एक कंसल्टेशन के लिए गए हैं। तो आई थिंक आज या कल के दिन के बाद हमें पता चल पाएगा कि क्या वो यहाँ पे सर्जरी करते हैं। अगर सर्जरी करते हैं देन मोस्ट प्रोबेबली ही विल मिस दिस रेस्ट ऑफ दिस सीजन, या फिर कंसल्टेशन है देन हम चांस रख सकते हैं कि एक आध महीने में वो शायद उस तरह से रिकवरी कर पाए। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी बिग फॉर केरला ब्लास्टर, क्योंकि हम सबको पता है कि एड्रियन लूना इज देयर हार्ट, मतलब वो उससे ही पूरी टीम चलती है। जिस तरह का वर्क रेट, कमिटमेंट आई थिंक वो दिखाता है, आई थिंक उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक कोई भी प्लेयर हो। सो दिस इज द बिग लॉस फॉर केरला ब्लास्टर्स दिस सीजन कैंपेन। एंड इससे पता चलता है कि आपका एक प्लेयर के ऊपर रिलाई होना आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कभी कभी रिस्की भी हो जाता है, एंड आपको आगे आने वाले टाइम में उसके ऑप्शंस पे रखने पड़ेंगे। सो लेट्स सी किस तरह से केरला ब्लास्टर यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस देती है, एंड किस तरह से इसकी इंजरी का अपडेट आता है। मैच की बात करें तो पंजाब एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर में एक क्लोज फाइट तो जरूर देख ही रहा हूँ, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा आई एम गोइंग विथ अगेन 1-1 ड्रॉ फॉर दिस मैच। सो लेट मी नो गाइज आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं एक भाई सबसे कंसर्निंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो एक वेस्ट बंगाल का एक क्लब था उसका यहाँ पे कुछ बच्चों को यहाँ पे बेंगलुरु के एक क्लब ब्लैक पैंथर फुटबॉल एकेडमी है, उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते कि जो बेंगलुरु की स्टेट यूथ लीग है उसके लिए यहाँ पे बुलाया था, 10 प्लेयर को लाए थे वो, एंड उसको एज अ चाइल्ड लेबर यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते कि वहाँ पे रखा। और दिस इज अ सीरियस एलिगेशन यहाँ पे ब्लैक पैंथर के ऊपर लगा है, जो कि एएफएफ का एक्रेडिटेशन वाला ही, मतलब यानी कि एएफएफ के रजिस्टर एकेडमी है, लेकिन एएफएफ की ओर से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मल्टीपल मीडिया सोर्सेस ने यहाँ पे ये रिपोर्ट भी कर दिया है। एंड जो ये 10 बच्चे यहाँ पे गए थे उनको यहाँ पे वहाँ पे क्या बोलते कि बर्तन मांजने के लिए कर रहे, फ्लोर साफ करने के लिए, और जिस कंडीशन में उनको बेसिकली उनको चाइल्ड लेबर की तरह ही रखा गया, उनको फुटबॉल वहाँ पे बिल्कुल नहीं खिलाया। एंड जो ये यहाँ पे क्या बोलते कि वेस्ट बंगाल की एकेडमी थे उनको यहाँ पे उसके बाद में पता चला, एंड सारे बच्चों को उन्होंने वापस बुला लिया है। सो दिस इज अ रियली सीरियस थिंग, एंड एएफएफ इसके बारे में सोचना चाहिए। कल ही हमारे प्रेसिडेंट साहब कल्याण चौबे का यहाँ पे स्टेटमेंट आया रिगार्डिंग द तुर्किश रेफरी के ऊपर जो हमला हुआ था, उसको उन्होंने कंडेम किया है कि ऐसा कोई भी हमला यहाँ पे किसी भी तरह से कहीं पे भी यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक इस तरह के इवेंट को भी जो इंडिया में हो रहे हैं एक्चुअल में, उसको भी आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेरे हिसाब से यहाँ पे बढ़ चढ़ के या फिर एक्शन है, स्ट्रिक्ट एक्शन एएफएफ की ओर से आना चाहिए इस तरह की एकेडमीज के अगेंस्ट की जो इस तरह की हरकतें करते हैं, एंड उसको यहाँ पे मेरे हिसाब से तो मतलब बैन ही कर देना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आप इस तरह का बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या एएफएफ इसमें एक्शन लेती है कि नहीं लेती, वो देखते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो सरी। जय हिंद, जय भारत।